जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर अंकित कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं न्याय निगमन की। न्याय निगमन के धमाकेदार कॉन्सेप्ट की क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। इससे पहले हम लोगों ने 2 नहीं 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। पहले 2 पार्ट में हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, फिर हमने तीसरे पार्ट में बिल्कुल अपडेटेड वर्जन के क्वेश्चन करे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि वो सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए थे। आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल यही काम किया हम लोगों ने। पहले 2 क्लासेस ली, उसके बाद आप लोगों को अपडेटेड क्वेश्चन की सीरीज दे दी, जिससे कि आप लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छा तरीके से सराहा। आइए शुरुआत करते हैं आज वापस सिलॉक्स की। सिलॉक्स में आज आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो क्या करना है, वीडियो को टिल एंड तक देखना है, बने हुए रहना है। और जिस किसी फ्रेंड ने मेरा पहले या दूसरा या तीसरा पार्ट नहीं देखा या अभी तक इस चैनल पर उसने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और हमारी सारी प्लेलिस्ट को इस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं न्याय निगमन की, उससे होमवर्क के क्वेश्चन की। आइए जो होमवर्क के क्वेश्चन हम लोगों ने दिए थे उस पर हम वार्ता करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला होमवर्क का क्वेश्चन था, सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी हवाएं तूफान हैं और सभी बादल हवाएं हैं। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हो गया कि अगर उन्होंने बोल तो दिया कि सभी तूफान चक्रवात है परंतु उसके बाद सभी हवाएं तूफान हो गई, तो अंदर ही अंदर बनाना पड़ेगा, मतलब एक के बाद एक स्टेप करनी पड़ेगी। जब आपके पास में इस प्रकार का कंडीशन आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास में इस प्रकार का कंडीशन आ जाता है तब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे। जी हाँ, पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे। अगर आप पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं तो आपकी सारी मुश्किलात क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कैसे देखिएगा, आप कैसे चुटकियों में इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल चुटकियों में आप इस प्रश्न को बड़े आराम तरीके से कर देंगे। देखिएगा, जब आपने वर्बली इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा तो कुछ समझ नहीं आया, पर अगर आप देखिए जब इसे जस्ट पीछे से स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ये कैसा बन जाता है, जरा देखिएगा। सबसे पहले बोल रहा है सभी बादल हवाएं हैं, सभी बादल हवाएं हैं, सभी बादल क्या बोल रहा है, हवाएं हैं। फिर बोल रहा है सभी हवाएं तूफान हैं, तो सभी हवाएं तूफान हो गई, सभी हवाएं क्या हो गई, तूफान हो गई। फिर सभी तूफान चक्रवात हो गए, क्या हो गए, सभी तूफान चक्रवात हो गए। अब देखिएगा, अगर आप यही बात वहाँ से स्टार्ट करते कि सभी तूफान चक्रवात है, फिर सभी तूफान के अंदर आपको हवाएं बनानी पड़ती, सभी हवाएं के अंदर आपको तूफान बनाना पड़ता, तो देखिए इस चीज़ को हम लोगों ने कितना ईजिली कर लिया। इसको जस्ट क्या करा, बैक साइड से उठाना स्टार्ट कर दिया और हमारा डायग्राम बिल्कुल एज इट इज़ बन गया। अब क्या, सभी तूफान चक्रवात है, सभी तूफान चक्रवात है, सभी हवाएँ तूफान है, सभी हवाएँ तूफान है, सभी बादल हवाएँ, सभी बादल हवाएँ। ये करने का तरीका है, ये अपडेट वर्जन के क्वेश्चन से जो आपको देखने को इस प्रकार मिलेंगे। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूट करना है, मींस इसको चेक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। सभी तूफान बादल है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, जब भी आप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर फॉलो करता है, सभी भी फॉलो करता है और कुछ भी फॉलो करता है। परंतु जब आप बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो केवल और केवल कौन सा फैक्टर फॉलो करता है, कुछ फैक्टर फॉलो करता है। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिएगा, सभी तूफान बादल है, तो जरा चेक कर लेते हैं, सभी तूफान बादल हो जाएंगे क्या, देखिएगा बाहर से अंदर की ओर आ रहा है और वो किस में आ रहा है, सभी के अंतर्गत आ रहा है, तो ये क्या सही होगा, बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से। अब बोल रहा है सभी बादल चक्रवात है, सभी बादल चक्रवात है, तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो सभी बादल चक्रवात होंगे। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से बाहर जाते समय सभी और कुछ दोनों फॉलो करता है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, फॉलो करेगा। तो द राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो। जी हाँ, जिन किसी व्यक्ति का भी, जिस किसी मेरे प्यारे स्टूडेंट का ओनली सेकंड फॉलो था, बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया उन्होंने, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट, सभी होटल रेस्तरां हैं, मीन्स सभी होटल क्या हो रहे हैं, रेस्टोरेंट हो रहे हैं, तो सभी होटल क्या हो रहे हैं, रेस्टोरेंट हो रहे हैं, ठीक है। सभी होटल क्या हो रहे हैं, रेस्टोरेंट हो रहे हैं। और सभी रेस्टोरेंट पार्क हो रहे हैं, सभी रेस्टोरेंट क्या हो रहे हैं, पार्क हो रहे हैं, सभी रेस्टोरेंट क्या हो रहे हैं, पार्क हो रहे हैं। जरा चेक कर लीजिएगा, सभी रेस्टोरेंट, सभी होटल रेस्टोरेंट है, सभी रेस्टोरेंट पार्क है, कोई पार्क होटल नहीं है।
कोई पार्क होटल नहीं है, परंतु यहाँ देखिए कुछ पार्क तो क्या हो रही है, होटल हो रही है, कुछ पार्क तो क्या हो रही है, होटल हो रही है। तो ये तो मना ही कर रहा है कि कोई पार्क होटल नहीं है। तो जरा देखिएगा ये क्या आपका सही होगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला क्या कह रहा है, सभी होटल पार्क है। क्या बोल रहा है, सभी होटल पार्क है। तो क्या बोल रहा है, सभी होटल पार्क है, मीन्स अंदर से बाहर की ओर और अंदर से और बाहर की ओर जाने में क्या क्या फैक्टर फॉलो करता है, सभी भी फॉलो करता है और कुछ भी फॉलो करता है। तो ये वाला भी फॉलो करेगा। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सॉरी ओनली सेकंड विल बी फॉलो। इसमें भी सेकंड फॉलो और इस वाले में भी सेकंड फॉलो। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, जिन किसी का भी दोनों ही आंसर सेकंड फॉलो था वो बहुत बढ़िया तरीके से उन लोगों ने आंसर करे। मैं उन बच्चों के नाम भी ले देता हूँ आपके सामने ताकि उन लोगों का थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा उनके नाम, पूजा वर्मा जी, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से बहुत जल्दी प्रश्न का आंसर दिया। दूसरे थे आपके हेमंत जायसवाल, बहुत बढ़िया तरीके से उन लोगों ने आंसर किया। और बाकी 2-3 नाम हैं जो मैं वीडियो के टेल एंड में आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट बात पर बात करते हैं कि नेक्स्ट बात अब आपकी सिलॉक्स में क्या कह रही है। फटाफट इसको रफ कर देते हैं। चलिएगा फटाफट इसको हम लोगों ने रफ कर दिया है। अब रफ कर दिया है तो क्या करना है, जस्ट आगे की बात करनी है। अब आगे की बात करने से पहले सबसे बड़ी बात, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी। पहला आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पहली चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा नेगेटिविटी के बारे में, मीन्स नकारात्मक कंक्लूजन के बारे में। फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगा रीस्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ, रीस्टेटमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और तीसरा मैं आपको बताऊंगा आज आइदर और के कंडीशन के बारे में। ये 3 चीज़ें मैं आज आपको आपके सामने परसूंगा। इसलिए क्या करना है, तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए टिल द एंड तक आपको पूरी क्लास वॉच करते हुए चलना है। ठीक है ना, तीनों ही चीज़ें बिल्कुल आपको अपडेट वर्जन के साथ बताऊंगा। रीस्टेटमेंट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पर्सन्स को, मैं आज उसके बारे में आपको पूरी सटीक जानकारी दूंगा कि क्यों ऐसा होता है या किस लिए ऐसा होता है। फिर आइदर और के केसेस के बारे में आज सिर्फ जानकारी देनी है आप लोगों को, तो बहुत बड़े ऐसी जानकारी दूंगा कि आप कभी भी आइदर और का कंडीशन नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिएगा सबसे पहले बात करता हूं मैं नेगेटिव कंक्लूजन के बारे में। सबसे पहले बात मैं करता हूं किसके बारे में, नेगेटिव कंक्लूजन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में, नेगेटिव कंक्लूजन के बारे में। देखिएगा आपको बोर्ड पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, उस इमेज के माध्यम से आपको पूरा प्रश्न मुझे समझाना है। क्या समझाना है, पूरे इमेज के माध्यम से आपको पूरा प्रश्न समझाना है। क्या बोल रहा है कि जब भी आपके स्टेटमेंट में सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, जब आपके सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और अगर कंक्लूजन नेगेटिव होता है, अगर सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और कंक्लूजन अगर नेगेटिव होता है, तो आपको आंख बंद कर कर उसको क्या कर देना है, गलत कर देना है। मीन्स वो कभी भी क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से मेरी बातों को। जब भी आपके सामने स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, जब भी आपके सामने स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, मीन्स सकारात्मक हो, तो आपको क्या करना है, और आपका कंक्लूजन अगर नेगेटिव होता है, मीन्स नकारात्मक होता है, तो क्या होना, अगर स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव है और कंक्लूजन अगर आपका नेगेटिव है, तो ये जो कंक्लूजन है इसको आंख बंद कर कर गलत कर दीजिएगा। जी हाँ, आंख बंद कर कर। सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, जितने उसमें स्टेटमेंट है सारे के सारे पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स स्टेटमेंट में किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आई तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, फॉलो कर जाएगा। इसी प्रकार अभी जस्ट आपने होमवर्क का जो प्रश्न किया, सभी रेस्तरां होटल वाला, सब दोनों ही स्टेटमेंट क्या थे, पॉजिटिव थे, और जो उसका कंक्लूजन था उसमें से एक नेगेटिव था। आंख बंद कर कर भी उसे गलत कर देते तो भी वो आंसर क्या होता, आपका राइट होता। मीन्स आंख बंद कर कर भी गलत कर दो, छाती ठोक के बोल रहा हूं कि इसको गलत कर देना, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। इतने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपके सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं तो आप अपने आप में, अगर आपको नकारात्मक वक्त मिल जाता है तो आप उसे आंख बंद कर ही गलत कर देते। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सारे के सारे स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और कंक्लूजन अगर नेगेटिव है तो आंख बंद करके भरोसा कर लो, बॉयज एंड गर्ल्स, आंख बंद करके भरोसा कर लो माय डियर फ्रेंड कि ये आपका क्या होगा, गलत ही होगा, और हमेशा क्या रहेगा, गलत ही रहेगा। तो सोचना ही नहीं, बनाना ही नहीं, सिंपल सी बात आ गई समझ में। इसी के ऊपर आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से करिएगा, बिल्कुल टिकटॉक तरीके से आपको आंसर देने हैं। ठीक है ना, चलिएगा बहुत बढ़िया तरीके से जरा देखिएगा। टिकटॉक का मतलब कोई और नहीं, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे बोलने का बड़ी नज़रिया है। ठीक है, चलिएगा, गलत नहीं लेना। चलो क्या बोल रहा है प्रश्न, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा बोर्ड पर लग चुका होगा। क्या बोल रहा है,
सभी पृथ्वी पत्थर है, क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, सभी पृथ्वी पत्थर है, बना लेते हैं फटाफट, कुछ भी नहीं करना, फटाफट काम करने सारे। सभी पृथ्वी क्या हो रहे हैं, पत्थर हो रहे हैं, सभी पृथ्वी क्या हो रहे हैं, पत्थर हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर सभी पत्थर जमीन हो रहे हैं, सभी पत्थर क्या हो रहे हैं, जमीन हो रहे हैं, सभी पत्थर क्या हो रहे हैं, जमीन हो रहे हैं, सारे पत्थर क्या हो रहे हैं, जमीन। आप देखिएगा यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझा रहा हूँ। सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हो रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 पॉजिटिव, स्टेटमेंट नंबर 2 भी पॉजिटिव। अब इससे बनने वाले सारे कंक्लूजन अगर नेगेटिव होते हैं, अगर इनमें से कोई एक कंक्लूजन भी आपको नेगेटिव मिलता है तो वो क्या होगा, आंख बंद कर उसको क्या कर देना, गलत कर देना। आगे बात समझ में, क्या बोल रहा है, कुछ पृथ्वी पत्थर नहीं है, कुछ पृथ्वी पत्थर नहीं है। जब सभी पृथ्वी पत्थर हो रहे हैं तो कुछ क्यों नहीं होगी, गलत। फिर बोल रहा है कुछ पत्थर जमीन नहीं है, कुछ पत्थर जमीन नहीं है, सभी पत्थर जमीन हो रही है तो कुछ क्यों नहीं होगा, ये भी गलत। तीसरा क्या बोल रहा है, कुछ पृथ्वी जमीन नहीं है, कुछ पृथ्वी जमीन नहीं है, जब सारी पृथ्वी जमीन हो रही है तो कुछ क्यों नहीं होगी, ये भी गलत। सभी पृथ्वी पत्थर नहीं है, सभी पृथ्वी पत्थर नहीं है, यहाँ पर देखिएगा अंदर से बाहर में सभी और कुछ दोनों फॉलो करेगा तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। पांचवा क्या बोल रहा है, सभी पत्थर जमीन नहीं है, सभी पत्थर जमीन नहीं है, देखिएगा यहाँ से जाते समय सभी भी फॉलो करेगा और कुछ भी फॉलो करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत। अब छठा क्या बोल रहा है, सभी पृथ्वी जमीन नहीं है, सभी पृथ्वी जमीन नहीं है, सभी पृथ्वी जमीन हो रही है, सभी भी हो रही है और कुछ भी हो रही है, ये तो मना ही कर रहा है कि कोई सी भी नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 आपने कर दिए, क्या हो गए, गलत। इतना सोचने समझने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो आप लोगों को बताना था कि हाँ ये स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाते हैं। अगर आपके दिखने वाले सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और उनसे बनने वाले कंक्लूजन अगर नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव का मतलब जैसे कुछ पृथ्वी पत्थर नहीं है लिखा हुआ है ना, कुछ पृथ्वी पत्थर नहीं है, कुछ पृथ्वी पत्थर नहीं है, तो ये जो वर्ड आया है ना नहीं, इसी को बोलते हैं क्या, नेगेटिव। मीन्स क्या बोलते हैं, नकारात्मक। क्या बोलते हैं, नकारात्मक। तो ये जो आ गया है ना यही नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और ये चीज़ अगर नेगेटिव आती है तो आपको आंख बंद कर क्या कर देना है, गलत कर देना है। इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा गलत ही साबित होगा। आगे बात समझ में, कंडीशन क्या, सिर्फ आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से चलेगा। अब नेक्स्ट बारे में बात करते हैं, जहाँ पर भी स्टेटमेंट पॉजिटिव देखो सारी चीज़ें क्या कर देना, गलत कर देना, ठीक है। चलिएगा अब दूसरे बारे में बात करते हैं, दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, ठीक है। चलिएगा सेकंड चीज़ क्या बोल रही है, रीस्टेटमेंट के बारे में वक्तत्व दिया जा रहा है, ठीक है ना। रीस्टेटमेंट के बारे में मैंने आपसे बोला था कि रीस्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब रीस्टेटमेंट क्यों गलत होता है, क्यों सही होता है, इसके बारे में जानकारी, ठीक है ना। अलग अलग आप लोगों ने देखे होंगे इसके व्यू कि रीस्टेटमेंट कुछ लोग बोलते हैं कि सही होता है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं रीस्टेटमेंट इज़ ऑलवेज राइट, और सम लोग बोलते हैं, मीन्स कुछ लोग बोलते हैं कि रीस्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, रीस्टेटमेंट से रिलेटेड आपको प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह दुविधा के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है ना। रीस्टेटमेंट से देखने को प्रश्न आपको बहुत कम मिलेंगे। लास्ट ये कब देखने को मिला था ये भी किसी को पता नहीं है, परंतु इसके बावजूद मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाहता हूँ। जो आपका न्याय निगमन है, जी हाँ, जो आपका न्याय निगमन वाला जो चैप्टर है, अगर आप इसे 2013 के बाद का पढ़ते हैं या 2013 के समथिंग तक का अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप अपने आप में थोड़ा सा धोखा कर रहे हैं। जी हाँ, 2013 के बाद से रिलेटेड आप जितने भी प्रश्न अगर कर रहे हैं, थोड़े बहुत भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें समझ जाइए, करिए। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, परंतु फिर भी जितना हो सके उतना कम ही कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि 2013 और 2014 के बाद, 2013-14 के बाद आपका रीस्टेटमेंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपका जो न्याय निगमन का पैटर्न है काफ़ी हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, मीन्स बदल चुका है। ये मैं नहीं कहता, किताबें कहती हैं, एग्ज़ाम के व्यू कहते हैं कि एग्ज़ाम ने क्या बताया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी लोग, जो भी मेरे डियर फ्रेंड्स 13-14 के पैटर्न पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ से क्या करिए, बच जाइए। अब आपको करना क्या, सर 13-14 के नहीं करे तो फिर क्या करें, सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए, 2016 से जितने भी एग्ज़ाम हुए, 2016 से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब के सिलॉक्स के सारे क्वेश्चन कर डालिए।
2016 के बाद से जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए, उन सारे रिलेटेड प्रश्न कर दीजिए। सर क्यों कर दीजिए? सिंपल सी बात है कि 2013-14 क्या आप कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। पर अगर आप थोड़ा अपडेट वर्जन चाहते हैं, थोड़े और वेराइटीज़ चाहते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत, तो आप 2016 के बाद के सभी प्रश्नों को हल करना चालू कर दीजिए, ठीक है। 2016 के बाद में एनटीपीसी का पेपर आया, जिसमें क्या हुआ, रीस्टेटमेंट को क्या बताया गया, सही बताया गया है, ठीक है। एक एग्जाम के शिफ्ट में इसको सही बताया गया और एक एग्जाम के शिफ्ट में इसको क्या बताया, ऐसे प्रश्न हुए थे। अब मैं बात करता हूँ स्टेट की, कि सर स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं, जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें क्या करें, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उन लोगों में क्या करें। तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी आपको यही पैटर्न इस्तेमाल करना है कि 2016 के बाद से जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको अपडेट कर कर उनको सबकी एक लिस्ट निकाल लीजिए, उन सबको नेट से खंगाल लीजिए और उनके क्या कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में 2018-17 के रिलेटेड प्रश्नों को कराया है, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो रीस्टेटमेंट की बातें हम बात करते हैं, तो आपने तो पढ़ने का तरीका हो गया कि कहाँ से पढ़ना है। तो 2016 के बाद से एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और आपका ग्रुप डी और भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सेंट्रल लेवल के, जितने भी एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल के हुए हैं, उन सब के 2016 के बाद से लेकर 2018 तक या 2019 तक के भी जितने पेपर हुए थे उनको क्या कर लीजिए, सोल्यूट कर लीजिए, आपकी सारी परेशानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब रही बात रीस्टेटमेंट की, तो देखिएगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ रीस्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये लास्ट टाइम कब देखने को मिला था, 2016 में देखने को मिला था, उसके बाद से किसी पेपर में आपको देखने को बहुत, ठीक है। अब इतना तो मैंने बोल दिया कि रीस्टेटमेंट पुनर्कथन। अब कुछ बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर रीस्टेटमेंट होता क्या है, रीस्टेटमेंट होता क्या है। रीस्टेटमेंट मीन्स क्या, कथन को पूरा वापस से दोहराना, कथन को फिर से दोहराना। जैसे मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूँ आपको, कथन ने कहा आपसे सभी फल आम है, सभी फल आम हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे कथन आ गए, परंतु निष्कर्ष में उसने वापस से यही पूछ लिया कि सभी फल आम हैं, और फिर पूछ लिया सभी आम फल है। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो बात हो रही है सभी फल आम है, मीन्स यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है और ये जो प्रेडिकेट है, मीन्स ये जो आपका उद्देश्य है और ये जो आपका विधेय है, ठीक है। ये एज इट इज़ आपको सेम इस प्रीफिक्स के साथ अगर पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, आपका रीस्टेटमेंट होता है। सभी फल आम है, सभी फल आम है, सभी फल आम है, सभी फल क्या बोल रहा है, आम बोल रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्या करना है, आपको तुरंत ही क्या कर देना है, गलत साबित करना है। क्या करना है, गलत साबित करना है, ठीक है ना। मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ा सा बताया होगा कि एसएससी सीजीएल में क्या करते हैं, रीस्टेटमेंट को हमेशा क्या बोलते हैं, गलत ठहराते हैं। तो आपको भी क्या करना, गलत ही ठहराना है। अगर वहाँ पर शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि उसको सही बोल जाओ, तो थोड़ा मिस्टेक सुधार लीजिएगा मेरी वाली, कि क्या होगा उसमें, एसएससी और एसएससी 10+2 सीजीएल और आपके बैंक लेवल में रीस्टेटमेंट को हमेशा गलत ठहराया जाता है। ध्यान से सुन लीजिएगा वापस, एसएससी सीजीएल 10+2 बैंक लेवल में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें रीस्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, गलत ठहराया जाता है। तो आपको भी क्या करना है, गलत ही मानकर चलना है। हालांकि ये क्वेश्चन आते नहीं है, परंतु अब जरा इसको देखिएगा, सभी आम फल है, सभी आम फल है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, सभी फल क्या हो रहे हैं, आम हो रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है, सभी आम फल है, तो ये क्या पॉसिबल है क्या, बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। परंतु ये आपका रीस्टेटमेंट नहीं है, ये आपका क्या है, रीस्टेटमेंट नहीं है। रीस्टेटमेंट का मतलब जैसा कथन के अंतर्गत लिखा गया है वैसा का वैसा ही वापस आपको किस में पूछ लिया, निष्कर्ष के अंतर्गत पूछ लिया, तो वो आपका क्या कहलाता है, रीस्टेटमेंट कहलाता है। आगे बात समझ में, कहाँ कहाँ ऐसे गलत ठहराया जाता है। यहाँ पर इससे पहले 2016 में एनटीपीसी में उसको एक बार एक पेपर में सही ठहराया गया और एक बार एक पेपर में गलत ठहराया गया, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, इसलिए इसे एग्जाम में
बहुत कम पूछा जाता है, परंतु अगर आपको पूछ भी लिया जाए और आ भी जाए तो आप क्या बोलेंगे, गलत ही ठहराएंगे, क्योंकि अगर इस पर कॉम्प्लिकेशन होती भी है तो आपको इसका नंबर ज़रूर मिलेगा। आ गई बात समझ में, आ गई अच्छी तरीके। इतना सब कुछ एनालिसिस करने के बाद में ही आपके सामने रखा गया है, ठीक है। तो रीस्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि रीस्टेटमेंट में क्या होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं नेगेटिव अजम्पशन को लेकर, मीन्स क्या बोलते हैं, नेगेटिव निष्कर्ष को लेकर कि सर हर जगह नेगेटिव निष्कर्ष में हमें क्या करना है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, उनको फटाफट करिए, उसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं, आइदर और के केस के बारे में बात करते हैं। अब आ गया समझ में अच्छी तरीके से कि रीस्टेटमेंट में आपको क्या करना है, रीस्टेटमेंट में आपको हमेशा क्या करना है, गलत ही साबित करना है, ठीक है ना। क्यों कहा साबित के, आगे बात समझ में चलिएगा। अब बात करते हैं किसके बारे में, नेगेटिव अजम्पशन के बारे में। तो देखिएगा पहला प्रश्न है आपके सामने नेगेटिविटी को लेकर, ठीक है ना। पहला प्रश्न जरा देखिएगा फटाफट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को फटाफट क्या करना है, सोल्यूट करना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपका, मैं पहले सबसे पहले स्टेट लेवल का क्वेश्चन लिया है, उसको जरा चेक करिएगा, ठीक है। ये व्यापम 2016 का प्रश्न है, मीन्स एमपी गवर्नमेंट के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। क्या बोल रहा है, सभी टमाटर आलू है, कोई भी टमाटर फल नहीं है। सभी टमाटर क्या बोल रहा है, आलू बोल रहा है, सभी टमाटर आलू है, सभी टमाटर आलू है। कोई भी टमाटर फल नहीं है, कोई भी टमाटर क्या बोल रहा है, फल नहीं है, ठीक है। ये जो दो डॉट बनाए इसी के लिए बनाए, मीन्स फल का कोई सा भी हिस्सा टमाटर के अंतर्गत नहीं आएगा और टमाटर का कोई भी हिस्सा किसके अंतर्गत नहीं आएगा, फल के अंतर्गत नहीं आएगा, ये इसने बोला गया है, ठीक है। परंतु इसका एक और डायग्राम बन सकता है क्या, कि ये जो टमाटर आलू है ये एक दूसरे के अंदर मर्ज भी तो हो सकते हैं, क्योंकि उसने टमाटर और फल के लिए मना किया गया है, परंतु आलू और फल के बारे में उसने कुछ भी मना नहीं किया गया है। तो जरा अब इसके ऊपर निष्कर्ष चेक कर लेते हैं कि निष्कर्ष क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष आपके सामने, कुछ आलू फल है, कुछ आलू फल है। तो देखिएगा जरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, कुछ आलू फल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। अगर उसमें बोल भी देता है कि अगर दूसरा डायग्राम में लेकर चलूँ, सेकंड डायग्राम में लेकर चलूँ कि आपके टमाटर हो गए, ये आपके फिर आलू हो गए, और फिर ये यहाँ पर आपके क्या बोल गया कि कुछ पोटैटो आपके क्या हो गए, फ्रूट हो गए। तो यहाँ पर तो आप बोल दोगे, परंतु मैंने कल एक बात बताई थी कि अगर 50 डायग्राम भी हो, उन 50 में भी सही हो और एक में भी अगर गलत हो तो आपको किसको मानकर चलना, गलत वाले को। अब इसमें भी कमेंट्स आया था कि सर हमेशा गलत वाले को ही क्योंकि लेके चलना है, क्योंकि जहाँ पर संदेह की स्थिति रहती है वहाँ पर आप कभी भी सही नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, सिलोक्स का नियम ही है, जहाँ संदेह की स्थिति रहती है वहाँ पर आप सही कर ही नहीं सकते, आप उसको क्या मानना है, गलत ही मानना है। इसलिए अभी रीस्टेटमेंट को भी किस नज़रिए से देखा जा रहा है, गलत नज़रिए के देखा जा रहा है कि उस पर संदेह है कि सही है या गलत है, इसलिए उसको गलत की कैटेगरी में, इसलिए गलत की कैटेगरी में रखा गया है। छाती ठोक के बोल रहा हूँ, रीस्टेटमेंट गलत करके आ जाना, आराम से सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, मीन्स आपको उसका नंबर प्रॉपरली मिलेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है सभी टमाटर फल है, तो क्या बोल रहा था, कुछ आलू फल है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो बोल रहा है नहीं हो रहा है और यहाँ पर तो बोल रहा है हो रहा है। तो ओवरऑल संदेह की स्थिति है, सही है या गलत, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल कंडीशन में गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड वाले। सेकंड वाले को जरा ध्यान से देखिएगा, जो लोग पढ़ भी चुके हैं फिर भी इस वर्ड को देखिएगा। क्या बोल रहा है, कुछ आलू फल नहीं है, कुछ आलू फल नहीं है। तो यहाँ पर तो पता चल ही रहा है कि कुछ आलू फल नहीं है, तो ये पर तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही बोल रहा है ना, कुछ आलू फल नहीं है, कुछ आलू फल नहीं है। तो यहाँ पर तो देखो अच्छे से पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, मीन्स क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि कुछ आलू फल नहीं है। पर यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा है ये किसके अंतर्गत भी आ रहा है, टमाटर के अंतर्गत भी आ रहा है। क्यों बोल रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से, सभी टमाटर क्या बोल रहे हैं, पोटैटो हो रहे हैं, सभी टमाटर क्या हो रहे हैं, पोटैटो हो रहे हैं। तो ये जो आलू का ये हिस्सा है, आलू का जो ये हिस्सा है, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, मीन्स ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, कभी भी फल नहीं हो सकता, कभी भी क्या नहीं हो सकता, फल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये टमाटर के अंतर्गत आ रहा है, ये इतने इतने जितने भी पार्ट है पूरा टमाटर के अंतर्गत आपका आलू आ रहा है। तो जब पूरे टमाटर के अंतर्गत ये पूरा आपका आलू वाला क्षेत्र आ रहा है, अगर ये यहाँ से कनेक्टेड कर कर भी बनाते हो और यहाँ पर फल करते हो, तो ये वाला हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये वाला हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, टमाटर नहीं हो सकता। तो यही बोला है कि कुछ आलू फल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाले आलू कभी भी क्या नहीं हो सकते, फल नहीं हो सकते। तो ये वाला डायग्राम क्या करेगा, आपका फॉलो करेगा। तो द राइट आंसर क्या बनेगा इसका, सेकेंड विल बी फॉलो होगा, सेकेंड विल बी
फॉलो होगा। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से, क्योंकि ये वाला हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, आपका पोटैटो के अंतर्गत नहीं आ सकता, मीन्स क्योंकि ये टमाटर से घिरा हुआ है और उसने साफ मना किया है कि कोई भी टमाटर क्या नहीं हो सकते, फल नहीं हो सकते। तो ये वाला हिस्सा तो कभी भी मना ही कर दिया है न्याय निगमन ने, मीन्स सिलोक्स ने, आपके कथन ने मना ही कर दिया कि ये वाला हिस्सा तो कभी फल हो ही नहीं सकता, ये वाला हिस्सा तो कभी फल हो ही नहीं सकता। और आपसे निष्कर्ष में पूछा है कि कुछ आलू फल नहीं है, तो सही बोल रहा है कि ये वाले आलू कभी भी फल नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो द राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड विल बी फॉलो। आगे बात समझ में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फटाफट रफ कर देता हूँ इसको, बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर कुछ वक्तत्व आएंगे कि सर इस वाली कंडीशन में जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो लोग यही बात करेंगे कि सर ये आइदर और क्यों, आइदर और बन सकता है क्या। जिन लोगों को आइदर और के बारे में पता नहीं है वो ज़रा भावुक ना हो, और जिनको पता है मैं पहले ही बोल दूँ, आइदर और संदेह की स्थिति में लगता है जब आप 100% श्योर होते हैं। जब आप किसी चीज़ में 100% श्योर होते हैं वहाँ पर आपकी आइदर और का कंडीशन नहीं लगता है। इस बात को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरा नाम अंकित है, मैं 100% श्योर हूँ, तो मैं क्या आइदर और लगा सकता हूँ क्या अपने पे, या तो मेरा नाम अंकित होगा या तो मेरा नाम अंकित नहीं होगा। तो मैं आइदर और लगा सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि मैं 100% क्या हूँ, श्योर हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ आइदर और नहीं लगेगा, इसलिए तो आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपकी थोड़ी सी नेगेटिविटी को अच्छे से क्लियर कर दे। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पर लगाइएगा जरा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कुछ तोते पक्षी हैं, कुछ तोते, इसको भी ज़रा ध्यान से देखिएगा, कुछ तोते पक्षी हैं, कुछ तोते क्या हो रहे हैं, पक्षी हो रहे हैं। कोई पक्षी लड़का नहीं है, कोई पक्षी क्या बोल रहे हैं, लड़का नहीं है। मीन्स पक्षी का कोई भी पार्ट लड़के के अंतर्गत नहीं आ सकता, पक्षी का कोई भी पार्ट कभी भी लड़के के अंतर्गत नहीं आएगा, परंतु उसने मना नहीं किया है। तो ये डायग्राम यहाँ पर भी क्या हो सकता है, मर्ज हो सकता है, परंतु हम एक ही डायग्राम से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है, कुछ तोते लड़के हैं, कुछ तोते लड़के हैं। जरा देखिएगा यहाँ से इस पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या फॉलो कर रहा है क्या, तोते कहाँ पर, लड़के कहाँ पर। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं करता हो, फिर स्टेटमेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो क्या हो जाएगा, हर हाल में गलत हो जाएगा। और उस चीज़ को आपको नहीं भी मानना है तो उसको दूसरे तरीके से ले लीजिए। सेकंड तरीका क्या होगा कि कुछ तोते लड़के हैं, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ तोते लड़के हो रहे हैं क्या, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब आप बोलते हैं कि सर लड़का, दूसरा डायग्राम में बता देता हूँ, लड़का ये हो सकता है, फिर आपका तोते ये हो सकते हैं, फिर आपके पक्षी ये हो सकते हैं, ये वाला डायग्राम भी हो सकता है। तो सर यहाँ पर तो हो रहे हैं कि कुछ तोते लड़के हो रहे हैं, परंतु यहाँ पर तो गलत हो गया ना, तो एक में भी गलत तो सभी में भी क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं कि कुछ तोते लड़के नहीं हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी जो इससे पहले वाले प्रश्न में थी। तो जो लोग पढ़ भी चुके हैं ना वो भी गलती कर जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ तोते लड़के नहीं हैं, कुछ तोते लड़के नहीं हैं। तो यहाँ पर तो आप बोल दोगे कि सर देखियो जरा, यहाँ पर तो पता चल रहा है कि सही हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है कि कुछ तोते लड़के नहीं हैं। तो दिखाई दे रहा है कुछ तोते लड़के नहीं हैं, तो आप इसको क्या कर जाओगे, फॉलो कर जाओगे, कुछ तोते लड़के नहीं हैं। तो यहाँ पर तो उसने बोल दिया है, हाँ बिल्कुल सही पता चल रहा है कि कुछ तोते लड़के नहीं हैं। परंतु जरा यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि हाँ कुछ तोते लड़के नहीं हैं। तो ये बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है। परंतु देखिएगा ये जो पार्ट है जो तोतों का, ये जो घिरा हुआ पार्ट है, मैं इसको दूसरे पेन से बता देता हूँ अच्छी तरीके से कि ये जो पार्ट इसमें जो घिरा हुआ है, ये जो पार्ट इसके अंतर्गत जो घिरा हुआ आ रहा है, मीन्स ये जो घिरा हुआ आ रहा है, ये वाले लड़के कभी भी क्या नहीं हो सकते, तोते नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर भी अनुसरण कर रहा है और यहाँ पर भी क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो बोल रहा है कुछ लड़के तोते नहीं, तो आप बोलोगे सर ये वाले लड़के तोते नहीं हैं, तो सही तो बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सही ही बोल रहा है। तो मीन्स यहाँ पर आपका आइदर और का केस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, राइट राइट आ रहा है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकेंड विल बी फॉलो। ये वाले लड़के कभी भी क्या नहीं हो सकते, तोते नहीं हो सकते। तो द राइट आंसर यही होगा कि ये वाले लड़के कभी भी तोते नहीं हो सकते। तो कौन सा होगा, सेकेंड विल बी फॉलो। आ गई बात समझ में, दोनों ही प्रश्नों को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट,
आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बात समझ में, इसमें आइदर और नहीं लगेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी आइदर और पढ़ाया नहीं है तो आइदर और का केस भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये वाला आपका आइदर और की केस बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिएगा नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपके सामने है, कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई वर्ष सेकंड नहीं है, कोई वर्ष सेकंड नहीं है, कोई वर्ष सेकंड नहीं है। मीन्स अब जरा देखिएगा यहाँ पर यही बात आ गई कि यही वाला डायग्राम इसको इससे मना किया गया है, इसको इससे मना किया गया है, पर इन दोनों के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला गया है। तो ये तो आपस में हो सकते हैं, तो दूसरा डायग्राम भी ये भी बन सकता है कि क्या बन सकता है, ये बन सकता है और ये क्या हो जाएगा आपका वर्ष, क्योंकि ये दोनों ही कैटेगरी किसके अंतर्गत नहीं आनी चाहिए, वर्ष के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। चला चेक कर लेते हैं, सभी महीने सेकंड है। पहली बात तो कोई वाले डायग्राम आ गया तो सभी का केस तो फॉलो होना ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही है तो सभी वाला तो फैक्टर फॉलो करेगा ही नहीं, तो ये तो अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, कोई सेकंड महीना नहीं है, कोई सेकंड महीना नहीं है, कोई सेकंड महीना नहीं है। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि कोई सेकंड महीना नहीं है, यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि कोई सेकंड महीना नहीं है। फिर भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको क्या मानना है, उसे गलत ही मानना, तो यहाँ पर तो गलत हो ही जाएगा। परंतु अगर आप उस बात को भी नहीं लेते हैं तो दूसरे डायग्राम से चेक कर लीजिए, कोई सेकंड महीना नहीं है परंतु यहाँ पर तो कुछ सेकंड महीने हो रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर तो चलो यहाँ पर तो हो गया है गलत, तो एक में भी गलत तो मतलब सब में गलत। और यहाँ पर ये हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो एक में भी गलत तो मतलब सभी में ही गलत। तो द राइट आंसर क्या बनेगा, बोथ विल बी रॉन्ग, बोथ विल बी क्या बोलेंगे, गलत। मीन्स दोनों ही निष्कर्ष क्या करते हैं, आपके अनुसरण नहीं करते हैं। आगे बात समझ में चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, ग्रुप डी को देखिएगा, अब भी का प्रश्न है, क्वेश्चन था आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देखिएगा कहाँ से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। अच्छे से सारे क्वेश्चन ऐसे ही परोसे जा रहे हैं आपके सामने 56 भोग की तरह, जो आपको डायरेक्ट क्या करते हैं, एग्जाम में आए हुए देखने को मिलते हैं। क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, सभी पत्तियां जड़ हैं, सभी पत्तियां क्या बोल रहा है, जड़ बोल रहा है, सभी पत्तियां क्या बोल रहा है, जड़ बोल रहा है। फिर बोल रहा है कुछ पत्तियां क्या बोल रही है, शाखाएं, मीन्स शाखाएं बोल रही है, ठीक है ना, मीन्स ब्रांचेस बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिएगा दोनों ही डायग्राम क्या बोल रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर आपके पॉजिटिव है और इसके अनुसार अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन आता है तो अब देखना भी नहीं, उसको आराम से क्या कर देना, गलत कर देना है, ठीक है ना। बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ, अगर स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव है और कंक्लूजन में एक भी नेगेटिविटी आती है तो आपको उसको आंख बंद कर गलत कर देना, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। ठोक कर बोल रहा हूँ, क्या, छाती। आ गई बात समझ में, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, कुछ शाखाएं पत्ती नहीं है, नेगेटिव आया देख के ही गलत कर दो, परंतु यहाँ पर तो कुछ शाखाएं पत्ती हो रही है तो फिर भी गलत, तो दोनों ही तरफ से क्या हो जाएगा, गलत ही होगा। फिर बोल रहा है कम से कम कुछ पेड़ शाखाएं, मैंने क्या बोला था, जब भी कम से कम आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले ही वीडियो में बोला था, जब भी कम से कम आ जाता है उसे क्या करना है, नेगलेक्ट करते हुए चलना, मीन्स वो आपके लिए है ही नहीं। तो जब ये है ही नहीं तो डायग्राम फिर कहाँ से बनना स्टार्ट होगा, कुछ जड़ें क्या बोल रहा है, कुछ जड़ें क्या बोल रहा है, शाखाएं हैं, तो ऑब्वियसली बात है, सही तो बोल रहा है, कुछ जड़ें क्या हो रही हैं, शाखाएं हो रही है। तो द राइट आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड विल बी फॉलो। आ गई बात समझ में। बाकी के जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे, होमवर्क के प्रश्न होंगे, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा कर दिखाया जा रहा है, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके ले लीजिएगा, ठीक है। 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। ये आपके क्या थे, होमवर्क के प्रश्न थे, इनको क्या करना है आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। इससे पहले 2 प्रश्न थे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे स्टूडेंट की तरह सभी लोगों ने आंसर किए। जिन लोगों ने आंसर किए मैं उनके आधे के नाम पहले ही ले चुका हूँ, उनमें से कुछ है, एक सपना मैम है करके, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया, एक बुलबुल मैम करके उन्होंने बढ़िया तरीके से आंसर दिया, एक प्रमोद सर है उन्होंने बढ़िया तरीके से आंसर दिया। तो जितने भी पर्सन थे इन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दिया है। एक पर्सन का और नाम है नितेश करके, वो भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आंसर दिया। तो जिन लोगों ने मेरा आंसर
अच्छी तरीके से दिए हैं वो लोग वापस से क्या करें, इन प्रश्नों के अच्छी तरीके से आंसर दें और अपने सिलॉक्स के नए वर्जन को अपडेट जरूर कर ले। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं। जिस किसी फ्रेंड्स ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उन पर एनालिसिस कर सकते हैं। सारे ही क्वेश्चन आपके बिल्कुल भेजा। थोड़ा समय अधिक हो गया इसलिए आइदर का केस नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। आज मैंने रीस्टेटमेंट के बारे में, नेगेटिव कंक्लूजन के बारे में आपको सारी जानकारी दी है, बिल्कुल अपडेट वर्जन के साथ जानकारी दी है। सारे ही क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में पूछे गए प्रश्न थे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए उड़ान स्टडी क्लासेस, क्योंकि वही आपकी क्या है, सिर्फ एक सफलता